वेलकम दोस्तों। टॉपिक है संज्ञेय अपराध। तो सबसे पहले जानते हैं संज्ञेय अपराध के बारे में कहाँ बताया गया है। देखिए, संज्ञेय अपराध के बारे में जो बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2C में बताया गया है। अब समझते हैं सेक्शन 2C क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 2C कहता है कि ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध समझे जाएंगे या वो मामला संज्ञेय अपराध समझा जाएगा जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। पर ऐसी गिरफ्तारी के दो आधार होने चाहिए। पहला आधार ये है कि प्रथम अनुसूची के अनुसार ऐसी गिरफ्तारी होगी, यानी वो अपराध जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची है, दो अनुसूची होती है, प्रथम और सेकंड दूसरी। तो प्रथम अनुसूची में वो अपराध संज्ञेय बताया गया है तो वह गिरफ्तारी कर सकता है। दूसरा आधार यह है कि तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अनुसार, यानी जब वह अपराध हुआ और उस अपराध से संबंधित कोई विधि उस समय प्रचलन में है या लागू है और उस विधि में उस अपराध को संज्ञेय बताया गया है, तो उसके आधार पे ऐसी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब टॉपिक है हमारा असंज्ञेय अपराध। तो सबसे पहले समझते हैं असंज्ञेय अपराध के बारे में कहाँ बताया गया है। देखिए, असंज्ञेय अपराध के बारे में जो बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2L में बताया गया है। ये यहाँ जो आपको ठ दिख रहा है इंग्लिश में वो L है। तो देखते हैं ये सेक्शन 2L क्या कहता है। सेक्शन 2L कहता है कि ऐसे अपराध असंज्ञेय अपराध समझे जाएंगे या वो मामला असंज्ञेय अपराध समझा जाएगा, ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। यानी असंज्ञेय मामलों में जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करेगा तो उसे वारंट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो गिरफ्तारी नहीं कर सकता। और संज्ञेय अपराध में क्या था, संज्ञेय अपराध में से उलट था, वहां वो गिरफ्तारी बिना वारंट ही कर सकता था। तो असंज्ञेय अपराध में वारंट के बिना नहीं कर सकता, असंज्ञेय अपराध में जो था कि वो वारंट के बिना कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं वारंट मामला और सम्मन मामले के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं वारंट मामले के बारे में कहाँ बताया गया है। वारंट मामले के बारे में जो बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2X में बताया गया है। ये सेक्शन क्या कहता है वो समझते हैं। देखिए, सेक्शन कहता है कि ऐसे मामले वारंट मामले समझे जाएंगे जो मृत्युदंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास से दंडनीय है और 2 वर्ष से जो अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। तो ये तीनों चीजें बताई गई हैं, मृत्यु, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक की अवधि से कारावास से दंडनीय वाले मामले वारंट मामले समझे जाएंगे। अब समझते हैं सम्मन मामला किसे कहते हैं। देखिए, सम्मन मामले के बारे में जो बताया गया है सीआरपी सेक्शन 2W में बताया गया है। अब ये सेक्शन कहता है कि ऐसे मामले सम्मन मामले समझे जाएंगे जो ऐसे अपराध से संबंधित है जो वारंट मामला नहीं है, या फिर इसे ऐसे समझ लीजिए जो मृत्यु, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक से दंडनीय है वो तो वारंट मामले हैं, और जो इससे अलग है यानी जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है वो सम्मन मामले हैं। अब 3 टॉपिक्स को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, दूसरा है पुलिस रिपोर्ट और तीसरा है पुलिस थाना। सबसे पहले समझते हैं पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। देखिए, इसके बारे में जो बताया गया है सीआरपी सेक्शन 2O में बताया है। अब इस सेक्शन क्या कहता है वो समझते हैं। देखिए, सेक्शन बोलता है कि 2 कंडीशन है जिनमें पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कोई और नियुक्त किया जाएगा, कोई और पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, और 2 ही तरीके हैं जिन तरीकों के माध्यम से पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कोई और नियुक्त किया जाएगा। तो पहले तो वो कंडीशन समझते हैं। देखिए, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अनुपस्थित है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी बीमार है या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। तो जब ये 2 कंडीशन होंगी तब किसी अन्य पुलिस अधिकारी को थाने का भारसाधक अधिकारी बनाया जाएगा। तो पहला तरीका तो यह है कि उस थाने में ऐसा पुलिस अधिकारी को उस थाने का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो पुलिस अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है, परंतु कांस्टेबल से वो ऊपर होना चाहिए। यानी उस थाने में ऐसा पुलिस अधिकारी होना चाहिए, अगर थाने का भारसाधक अधिकारी नहीं है तो उससे पंक्ति में वो ठीक नीचे हो, पर उसमें कंडीशन ये है कि पर वो कांस्टेबल से तो ऊपर होना चाहिए जब उसे थाने का भारसाधक अधिकारी बनाया जाएगा। और दूसरा प्रोसीजर ये है कि अगर राज्य सरकार ने ऐसा निर्देश दिया है कि फलाना फलाना पुलिस अधिकारी उस थाने का भारसाधक अधिकारी समझा जाएगा, तब उस दशा में उस व्यक्ति को, पुलिस अधिकारी को थाने का भारसाधक अधिकारी समझा जाएगा। दूसरा है पुलिस रिपोर्ट। देखिए, पुलिस रिपोर्ट के बारे में जो बताया गया है सीआरपी सेक्शन 2R में बताया है। तो इस सेक्शन क्या कहता है वो समझिए। ये सेक्शन कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी
अगर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज रहा है यानी तो ऐसी रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट समझी जाएगी जो धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन भेजी गई हो। यानी किसी पुलिस अधिकारी ने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट तो भेजी हो, पर वो पुलिस रिपोर्ट जब समझी जाएगी जब सीआरपीसी धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन भेजी गई हो। अब बात करते हैं पुलिस थाने के बारे में। इसके बारे में जो बताया गया है सीआरपी सेक्शन 2S में बताया है। अब इस सेक्शन क्या कहता है वो समझिए। ये सेक्शन कहता है कि दो बातें बताता है सेक्शन। पहली बात तो ये बताता है कि कोई भी ऐसी चौकी या स्थान पुलिस थाना समझा जाएगा जिससे राज्य सरकार ने साधारणतः विशेषतः पुलिस थाना घोषित कर दिया है, कोई भी ऐसी चौकी या स्थान। और दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसा स्थानीय क्षेत्र पुलिस थाना समझा जाएगा जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त निर्दिष्ट किया, यानी राज्य सरकार ने बोल दिया कि फलाना फलाना स्थानीय क्षेत्र पुलिस थाना समझा जाएगा। तो ये दो आधार हैं जिनके आधार पे पुलिस थाने को समझा जाएगा। तो दोस्तों हम और आप आपस में जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।